नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है तंत्र लोक में। आज हम बात करेंगे उस विषय पर जिसे सुनते ही हमारे मन में कई तरह की छवियां उभरती हैं। कुछ को लगता है कि तंत्र सिर्फ काले धागे, तांत्रिक और अंधेरे में किए जाने वाले कर्म कांड का नाम है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी और अद्भुत है। तंत्र क्या है? तंत्र एक संस्कृत के तन धातु से बना है, जिसका अर्थ है फैलना, विस्तार करना। तंत्र वास्तव में आत्मज्ञान का वह मार्ग है जो व्यक्ति को उसकी सीमित चेतना से उठाकर असीम चेतना में ले जाता है। हजारों साल पहले ऋषियों और सिद्धों ने पाया कि मनुष्य केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं है। उसके भीतर एक अपार शक्ति सोई हुई है, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं। इस शक्ति को जागृत करने के लिए विभिन्न साधन, मंत्र, यंत्र और साधनाएं विकसित की गई। इन्हीं का समग्र स्वरूप है तंत्र। तंत्र केवल पूजा पाठ या अनुष्ठान पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह एक विज्ञान है। इसमें मंत्र शक्ति है, शब्द की तरंगों से ब्रह्मांड को प्रभावित करने की विद्या। इसमें यंत्र शक्ति है, ऊर्जा को केंद्रित करने का रहस्य। और साधना है, जिसे साधक अपने भीतर की सुप्त शक्तियों को जगाता है। लेकिन समय के साथ तंत्र को लेकर कई भ्रांतियां भी फैल गई। आम लोग इसे केवल जादू टोना, भूत प्रेत या डरावनी विद्या मानने लगे, जबकि तंत्र का मूल उद्देश्य मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराना है। तंत्र हमें यह सिखाता है कि संसार में कोई भी बुरी शक्ति नहीं है। शक्ति वही है, बस आप उसका उपयोग किस तरह किया जाए यह साधक पर निर्भर करता है। जैसे अग्नि जलाती भी है और रोटी भी पकाती है, उसी तरह तंत्र की शक्तियाँ भी साधक के इरादों के अनुसार काम करती हैं। महान तांत्रिक आदि शंकराचार्य और अभिनव गुप्त ने भी तंत्र को आत्मज्ञान का मार्ग बताया है। तंत्र कहता है कि शिव बिना शक्ति अधूरा है और शक्ति बिना शिव, यानी चेतना और ऊर्जा दोनों का मिलन ही सृष्टि और साधना का आधार है। तो मित्रों, तंत्र का सही अर्थ है ज्ञान का विस्तार, शक्ति का जागरण और आत्मा का उत्थान। यदि इसे सही भावना से समझा और साधा जाए तो यह साधक को भय नहीं बल्कि अपार शक्ति और मुक्ति देता है। अगली कड़ी में हम बात करेंगे मंत्र, यंत्र और तंत्र के रहस्यों पर। तब तक जुड़े रहिए तंत्रलोक से। धन्यवाद।